अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। सुंदर के इलाके में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके दो तालबा को ज़ख्मी कर दिया है। एक तालबा जो है उनकी हालत बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बताई जा रही है और ये वाक़या कुछ इस तरह से पेश आया कि पत्तों की से कश्मीर जाने के लिए ख़वातीन की बसें ट्रिप के लिए निकली, तो इस दौरान रास्ते में नामालूम अफराद ने बस के ऊपर फायरिंग की, जिससे दो तालबा ज़ख्मी हुई हैं। हमारे साथ इस वक्त जनरल अस्पताल में उनके घर वाले मौजूद हैं। बात करते हैं, इस वक्त आयशा के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अरसलान है। अरसलान, क्या हुआ था वाक़या, कैसे हुआ, कब निकली ट्रिप पे जाने के लिए, कहाँ करके वाक़या पेश आया? जी, जो कल गुज़री है रात 7 बजे आयशा घर से टूर के लिए रवाना हुई है कॉलेज के लिए। तो पहले बच्चे कॉलेज पहुँचे, कॉलेज से लेट नाइट निकले हैं बच्चे टूर के लिए पत्तों की से कश्मीर। तो जैसे ही कश्मीर के लिए निकले हैं वो तकरीबन रात उनको 12-1 बजे का टाइम था पत्तों की से रवाना हुए। तो दौरान रास्ता जहाँ पे सुंदर आता है, थाना सुंदर की हदूद में कुछ नामालूम अफराद गाड़ी पे सवार थे वैगनआर पे। उन्होंने आके अंधाधुंध फायरिंग कर दी गाड़ी पे, जिसके नतीजे में मेरी सिस्टर आयशा शदीद ज़ख्मी हो गई। और उसके थोड़ी देर बाद हमें फ़ोन आता है कि आपकी बेटी को शीशा लगा है, तो आपकी बेटी टूबर नहीं जा रही, तो इसको कॉलेज से आकर रिसीव कर लें। तो फिर दोबारा कॉलेज से मैंने रब्ता किया टीचर्स से, तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी 1122 पे बैठ गई हैं, उनको लेके चले गए हैं लाहौर की जानिब, तो आप उधर आ जाइएगा। तो जो ही हम लाहौर के करीब आए हैं, तकरीबन 3:30-4 बजे का टाइम था, तो वहाँ पे आके हमें पता चला कि आपकी जो है बेटी, उसके ब्रेन में बुलेट लगा है और बुलेट स्टक कर गया ब्रेन में, जो कि उसकी ज़िंदगी के लिए एक तरियाक साबित हुआ है। अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी दराज करे। एक बस जो थी जिसमें ये फायर हुए हैं नामालूम अफराद ने, कि उसमें कितनी तालबा सवार थी और कितनी को गोलियाँ लगी हैं? ये टोटल 8 बसेस थी बेसिकली। ये 8 बसेस थी जिसमें तालिबात सवार थी टूवर्स के लिए। उसमें एक जो ये बस जिसका जो हादसा जिस पे हुआ है, वो बस उसमें तकरीबन 30 से 35 तालिबात सवार थी। और ये जो मेरी सिस्टर हैं आयशा, ये बस के पिछले हिस्से आखिरी नशिस्तों पर बैठी हुई थी। और ज़ालिमों ने, दरिंदों ने बच्चियों पर वार करके बताया है। दुश्मन बुज़दिल होता है तो बच्चियों पर वार नहीं करता। तो उसकी कम ज़र्फ़ी देखिए, उसने बच्चियों पर गोलियां चला दी। अफसोस रहेगा अभी कोई। जिस तरह आयशा ज़ख्मी है और क्रिटिकल कंडीशन है, डॉक्टर बताते हैं, और जो इनके साथ दूसरी जो ज़ख्मी हुई थी निम्रा, उनकी तबीयत कैसी है? जी, जो ही हम सर्विस हॉस्पिटल पहुँचे तो जो निमरा थी, जो कि चुनिया से बिलोंग करती है, उसकी तबीयत काफ़ी माशाल्लाह स्टेबल हो गई थी। बच्ची ठीक थी, हालत उसकी ठीक थी, होश में थी। बट जब आयशा का देखा गया तो वो ना गुज़ीर थी हालत, ना बयान करने वाली हालत, चूँकि बुलेट अपना काम कर चुका है। आप भी भाई हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह क्या भाई। नाम है? सलमान मेरा नाम। सलमान, ये बताइएगा कितने बहन भाई हैं आप, और जो आयशा थी वो कौन सी तालीम हासिल कर रही थी, और ये बताएं कि आपको कब पता चला? जी, हमें रात को 2 बजे पता चला है। आयशा, हम 4 बहन-भाई हैं और आयशा मेरी सबसे छोटी सिस्टर है और ये छोटे भाई हैं, मैं बड़ा भाई हूँ इनका। तो बस रात को 2 बजे भाई को कॉल आई है, तो वैसे ही निकले बाहर। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं? तो पता चला कि ये थोड़ा-सा माइनर सी इंजरी हुई आयशा को, तो उसके लिए मैंने कहा रुको, मैं हम साथ चलते हैं। हम साथ निकले, रास्ते में तो आगे से कॉल आती है कि इन्हें सर्विस में हम इनका सीटी स्कैन करें। सीटी स्कैन करें में इतना मेजर क्या इंसिडेंट हुआ? आप कह रहे हैं शीशा टूटा है। तो पहले शीशे टूटने की बताया गया कि शीशा लगा हल्का-सा, माइनर इंजरी है। फिर बाद में पता चला कि हम जब खुद पहुँचे यहाँ पे जब सर्विस में, तब पता चला कि गोली यहाँ से लगी है और दिमाग के अंदर जाके स्टक कर गई है। बस वहाँ पे नहीं कुछ चीज़ें कंट्रोल हुई हैं। वहाँ पे इतना अवेलेबिलिटी नहीं थी वहाँ पे डॉक्टर्स की, तो वहाँ से हम जल्दी एज़ सून एज़ पॉसिबल जितना हो सकता था यहाँ पे हम आए बच्ची को लेके, और अपना चेकअप प्रॉपर करवाना शुरू कर दिया है। सीटी स्कैन करवाया है, तो उसे आफ्टर सीटी स्कैन सारे प्रॉपर टेस्ट करने के बाद तो ये पता चला कि बच्ची के माइंड में इधर से गोली लगी है और अंदर स्ट्रक कर गई है। तो
उसका माइनर सा पेट पेट उसका तो नहीं हो सकता, डॉक्टर साहब से मशवरा हुआ है, पेट थोड़ा सा हुआ भी है जो माइनर सा हो सकता था, जो हम साफ़ कर सकते हैं। और अंदर गोली रुक गई है और वो उसका पेट नहीं हो सकता है, अगर वो करेंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी। तो अभी तो वो वेंट पे चली गई है। घर में आयशा सबसे छोटी थी और लाडली भी सबसे ज़्यादा होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इन्हें बात करना मुश्किल हो रहा है। बहरहाल आपको पता है कि बहन भाइयों के रिश्ते क्या होते हैं और क्या फीलिंग्स होती हैं सबकी। तो बस बस यही मैं आप सबसे यही दुआ करूँगा, आपसे कहूँगा, आप जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, देखने वाले से मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ ये आपकी भी बच्ची, आपकी भी बहन है, आपकी भी बेटी है, प्लीज़ हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको जितनी जल्दी हो सके रिकवरी करे, उनको वेंटिलेटर से हट जाए बस। आमीन। आप लोगों की किसी कोई दुश्मनी यारा भी थी, कोई ऐसा है? नहीं, हमारी कोई किसी से कोई दुश्मनी, कोई लेना नहीं। अगर किसी ने दुश्मनी करनी थी तो हमसे आगे करे। हमने जिससे दुश्मनी करनी, हम तो खुली दुश्मनी का ऐलान भी करते हैं। हमसे आगे करें बात, कोई करे, लेकिन बच्ची पे किस तरह करने का, हमारा कोई इससे है ही नहीं। अगर किसी ने हमें किया, जो हमें मुल्ज़िम हमारे ट्रेस हुए, तो हम इंशाल्लाह उनके साथ करेंगे। जो अभी बस कानून इंशाल्लाह हमारे साथ है। आईजी साहब भी, डीआईजी साहब आए, इमरान किशोर साहब आए, और भी एसपी साहब आए, एसपी साहब आएंगे, एसपी साहब हमारे साथ पूरा तामुन हो रहा है। इंशाल्लाह ट्रेस कर रहे हैं, जैसे मुल्ज़िम ट्रेस होंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। बाकी बस आप सबसे बस फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि अल्लाह ताला मेरी बहन को, मेरी बेटी को ज़िंदगी दे, इससे बढ़ के हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है। ये सुलेमान भाई हैं इनके, आयशा के, जिनकी मदियत में मुकदमा दर्ज किया गया है और मुल्ज़िमान को भी ट्रेस किया जा रहा है। एक कार सवार और मुल्ज़िमान थे, उसमें 2-3 लोग सवार थे, जिनकी जानिब से बस के ऊपर फ़ायर किए गए। 3 फ़ायर किए गए, 2 जो थे फ़ायर वो एक आयशा को लगा और एक निमरा यहाँ इसमें तालबा थी उनको लगा। इसके अलावा एक जो फ़ायर था वो बस की बॉडी पर लगा है। तो पुलिस का कहना है कि जल्द जो है मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया जाएगा और जो मुतासरा ये फैमिली है इनको इंसाफ फ़राहम किया जाएगा। हमें इजाज़त दीजिए, मज़ीद भी आपको आगाह रखते रहेंगे। खुदा हाफ़िज़।